बिहार में बाढ़ कोई नई बात नहीं है। हर साल लोगों के घर उजड़ते हैं और फिर से बसते हैं। आलम तो ये होता है कि उन दिनों लोग सड़क किनारे और हाईवे किनारे अपना गुजर बसर करने को मजबूर होते हैं। मैं बिहार से ही हूँ और शहर से दूर इन तमाम गांव वालों का ये दुख मैंने भी देखा है अपनी आंखों से। ऐसे मौकों पर कई लोग निकलकर सामने आते हैं बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए। सरकार और नेताओं के तरफ से भी मदद भेजी जाती है। हेलीकॉप्टर पर बड़े बड़े नेता भी चक्कर लगाते दिखते हैं। वहीं पप्पू यादव भी कभी बाढ़ के बीच नाव खेवते हुए नजर आते हैं तो कभी लोगों के लिए खुद पानी में उतर जाते हैं। कुल मिलाकर वो ऐसे मौके के तो इंतजार में ही रहते हैं। अब देखिए, क्राइम कनेक्ट पर तो हम किसी नेता अभिनेता का महिमा मंडन तो नहीं करते हैं, लेकिन ये सब कुछ इसलिए आज आपको बता रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव के समर्थक से पूछिए तो वो बताएंगे कि पप्पू यादव जब कोरोना के वक्त में लोगों की मदद कर रहे थे तो इन्हें जेल हो गया था, एक 32 साल पुराने अपहरण के केस में। ये वही बाहुबली पप्पू यादव हैं जिन्हें कभी लालू यादव का सह मिला हुआ था। इन पर कई कत्ल के आरोप थे। ये तो खुद को लालू यादव का राजनीतिक उत्तराधिकारी भी समझते थे। और तो और वही बाहुबली भी हैं ये जिनका जेल में रहते हुए फोटो देखकर एक टेनिस प्लेयर पर दिल आ गया और फिर बाहर आते ही उन्होंने उससे शादी रचा ली। तो आइए आज सुनाते हैं आपको पप्पू यादव के उस अतीत की कहानी, जिसके बाद आप खुद ये तय कर सके कि वो सचमुच मददगार हैं या गुनहगार। पूर्व सांसद पप्पू यादव बिहार की जन अधिकार पार्टी के संरक्षक है। बिहार में उनकी छवि एक दबंग बाहुबली के तौर पर रही है, लेकिन बिहार से लेकर दिल्ली की तिहाड़ में काटी गई सजा के 17 सालों ने उन्हें बाहुबली से एक रॉबिन हुड के रूप में बदल दिया है। पप्पू यादव की जिंदगी का सफरनामा किसी रोमांचक फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। 90 के दशक में जिन दिनों लालू यादव राजनीति की दुनिया में अपना पैर जमा रहे थे और बिहार विधानसभा में विरोधी दल का नेता बनना चाहते थे, उसी समय उत्तर बिहार में अपराध की दुनिया में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का बोलबाला था। तब लालू यादव ने पप्पू यादव को अपनी राजनीतिक बैसाखी बनाकर रख लिया था। ये वही वक्त भी था जब बिहार में दूसरे खेमे में बाहुबली अनंत सिंह नीतीश कुमार के तरफ थे। राजनीति की लड़ाई तो अपने जगह थी। कहते हैं इन दोनों बाहुबली में भी आपस में ठनी रहती थी। लालू से अपनी बढ़ती नजदीकी के कारण पप्पू खुद को उनका उत्तराधिकारी तक मानने लगे थे, लेकिन जब लालू यादव की तरफ से मनमाफिक फायदा नहीं मिला तो उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। उस वक्त पप्पू यादव ने यह खुले मन से कहा था कि लालू यादव ने तो सिर्फ अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर लिया। जून 1991 की बात है। बाहुबली पप्पू की दबंगई परवान पर था। उनके ऊपर हत्या के 3 मामले दर्ज हो चुके थे। कोसी इलाके में उनका आतंक फैला हुआ था। उन पर अपहरण, हत्या के कई आरोप लगे। आलम तो ये हो गया था कि उन पर रासुका लगाकर उनको जेल में भेजना पड़ा। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उनका रसूख और भी बढ़ गया। एक बार तो उन्होंने डीएसपी को ही चलती गाड़ी से धकेल दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार पुलिस के चालक राम प्रवेश पासवान को जीप से नीचे उतारकर बुरी तरह पीटा और हैवानियत तो ऐसी थी उस वक्त कि कहते हैं कि उन्होंने उसकी मूछें तक उखाड़ ली थी। लेकिन इसी हैवान बाहुबली के सीने में दिल भी था, जो रासुका के तहत जेल में सजा काटते वक्त बड़े जोर से धड़का था। पप्पू यादव जब बांकीपुर जेल में सजा काट रहे थे तब जेल अधीक्षक के लॉन में कुछ बच्चे टेनिस खेलते थे। उनमें विक्की नाम का भी एक बच्चा था जिससे पप्पू यादव की दोस्ती हो गई। जब पप्पू यादव की विक्की से नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ गई, वो लोग आपस में बातचीत करने लगे, तो एक दिन विक्की ने उन्हें अपने घर का एल्बम दिखाना शुरू किया। उस एल्बम में एक तस्वीर विक्की की बहन रंजीत की भी थी। रंजीत को देखते ही पप्पू यादव के दिल में हलचल मच गई। बांकीपुर जेल से तो वो रिहा हो गए, लेकिन वहाँ जाना नहीं छोड़ा उन्होंने। शुरुआत में तो रंजीत पप्पू यादव को जरा भी पसंद नहीं करती थी। एक अपराधी को भला कोई पसंद भी क्यों करे। इस बात से पप्पू यादव डिप्रेशन में चले गए और कहते हैं कि आत्महत्या करने के लिए उन्होंने जहर भी खा लिया। पप्पू यादव का अपने लिए यह पागलपन देख के रंजीत भी पिघल गई और तमाम विवाद जो उनके बीच था सिख और हिंदू का, उन सभी के बाद भी उन्होंने शादी कर ली।
उस वक्त बारातियों को ले जाने के लिए कहते हैं कि पप्पू यादव ने शोरूम से सैकड़ों नई गाड़ियां उठवा ली और खूब बवाल काटा था अपने शादी के वक्त। मां की विधायक तो वो शादी से 4 साल पहले ही 1990 में ही बन गए थे। वो भी पहली बार चुनाव लड़ा और वो जीत कर विधायक बन गए। लेकिन अब बारी थी देश के संसद तक पहुंचने की। लोकसभा चुनाव में वो पूर्णिया से खड़े हुए और सांसद बन गए, लेकिन अपराध का रास्ता उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा और एक ऐसे वारदात को अंजाम दिया जिससे पूरा बिहार उस समय कांप गया था। 14 जून 1998 की बात है, जब सीपीआई के नेता हुआ करते थे एक अजीत सरकार, एक पंचायत करके वो वापस पूर्णिया लौट रहे थे। तब कुछ शातिर अपराधी घात लगाकर बैठे हुए थे और जैसे ही उनकी गाड़ी आई उन्होंने रास्ता रोक लिया और AK-47 की गोलियां उन पर धुआं कर दी। पोस्टमार्टम हुआ तो अजीत सरकार के शरीर से 107 गोलियां निकली और इस पूरे हत्याकांड का आरोप लगा बाहुबली नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पप्पू यादव के साथ गोरखपुर के बदमाश राजन तिवारी और अनिल यादव भी शामिल थे। मई 1999 की बात है। पप्पू यादव को अजीत सरकार की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहते हुए भी वो जो चाहते वही करते थे। उनको गिरफ्तार करने का कोई ज्यादा फायदा हुआ नहीं था उस समय। इस दौरान वो जेल में बीमारी का बहाना बनाकर सरकारी अस्पताल के कैदी वार्ड में अपना डेरा जमा लेते हैं। वहां उनका दरबार भी लगता था, बाकायदा लोग उनसे मिलने आते थे। उसी साल 26 सितंबर को कहते हैं कि उन्होंने जेल में अपने 50 साथी के साथ पार्टी भी मनाई। पप्पू यादव द्वारा जेल में पार्टी करने की जब यह बात बाहर लोगों को मालूम हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्ती करते हुए जेल वार्डन और 2 संतरियों को सस्पेंड कर दिया, जिनकी जिम्मेदारी थी उन पर नजर रखने की। आगे उन्हें पटना हाई कोर्ट से जमानत तो मिल ही गई इस केस में, क्योंकि उनका रसूख बहुत तगड़ा था उस समय। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंदर रखने का ही फैसला जारी रखा, पटना हाई कोर्ट के फैसले को बदलकर, क्योंकि बाहुबली के बाहर आ जाने से इस केस पर बहुत असर पड़ सकता था, गवाह को बदला जा सकता था। अब जमानत तो उनकी कैंसिल हो गई, वापस से वो जेल में चले गए। लेकिन पप्पू यादव का रसूख ऐसा था, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं, कि जेल में रहते हुए भी उन्हें कोई रोक टोक था नहीं, मानो पूरा बिहार ही उनका था उस समय। तब सीबीआई के अपील पर उन पर लगाम लगाने के लिए उन्हें पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। आगे 14 फरवरी 2008 को पटना की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अजीत सरकार हत्याकांड के मामले में पप्पू यादव और राजन तिवारी को उम्र कैद की सजा सुना दी। 5 साल तक वो तिहाड़ जेल में रहे, सजा काटे। लेकिन 17 मई 2013 की तारीख आई और अजीत सरकार के मामले में हुआ ये कि सबूत उतने मिले नहीं और सबूत के अभाव में जो पप्पू यादव थे और उनके साथ राजन तिवारी, दोनों को ही बरी कर दिया गया। जेल से बरी होने के बाद पप्पू यादव को चुनाव लड़ने की इजाजत भी मिल गई। जेल से बाहर आए तो उनके सामने मौजूद था 2014 का लोकसभा चुनाव। पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन दोनों ने बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ा और दोनों जीत कर लोकसभा भी पहुंच गए। लेकिन ये 2014 का जो लोकसभा चुनाव था और इसमें जो रिजल्ट आया, उसने एक तरह से राजनीतिक जो समीकरण थे वो सभी बदल कर रख दिए, क्योंकि भाजपा की सरकार बन गई देश में। इस बात का पप्पू यादव के राजनीति पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। फिर आगे 2019 में पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन दोनों ही चुनाव हार गए और तब से ही उनके सितारे गर्दिश में ही चल रहे हैं। अब चुनाव में जीत नहीं मिल रहा है तो पप्पू यादव लोगों की भरपूर मदद करके उनके तारे सितारे बनने की कोशिश कर रहे हैं। कभी लोगों के बीच वो नोट बांटते हुए दिखते हैं तो कभी बाढ़ के पानी में खुद उतरकर राशन बांटने लगते हैं। लेकिन जब कोरोना के दौरान वो औचक निरीक्षण पर उतर आए और छुपा कर रखे हुए एम्बुलेंस के राज खोलने लगे, तब कोरोना के नियम तोड़ने पर उन्हें डिटेन किया गया और बाद में एक 32 साल पुराने केस में उन्हें जेल ही भेजा गया। हालांकि आगे वो फिर छूट गए। अब इस पूरे कहानी को सुनने के बाद आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि जब तक वो गुनहगार थे तब तक हाथ में सत्ता था, लेकिन अब मददगार बनकर उन्हें कुछ हासिल हो नहीं रहा है। 2019 में वो हार गए। इस बार भी महागठबंधन में शामिल होकर उनका चुनाव लड़ना तय था। वो पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन सीट मिला नहीं तो नाराज होकर अब निर्दलीय ही वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बाहुबली की किस्मत इस बार चमकेगी या नहीं, ये देखना तो अभी बाकी है। अब पूरी कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है, ये कमेंट तो जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे लाल कलर का बटन होगा उसे दबाइए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी कहानी जब मैं लेकर आऊँ आपके लिए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे और आप हमारी कहानी देख पाएँ, क्योंकि ये कहानी हम बनाते ही हैं आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ आप ये भी कमेंट करें कि आप कहाँ से हैं और आप वहाँ के किसी बाहुबली की कहानी सुनना चाहते हैं। तो हम फिर मिलेंगे किसी और सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।